गर्मी लगे तो बता देना सर लग रही है। लग रही है ना, हमें खुद ही लग रही है। 25 पे कर दे, बता देना, ठीक है। पीछे पीछे ठीक है, सर नहीं बताओ। थोड़ा कम सर 21 कर अंड लग जाएगी। 30 से हमने कर दिया 25, फिर बताना थोड़ी देर। चलो नाउ ओके। 18th क्वेश्चन में कह रहा है वॉल्यूम का रेशो ये है। 1 मिनट का बता दे रहे हैं। ये तो करा दिया, किसको चाहिए फिर से? तो 18th क्वेश्चन, दो है स्फीयर, अगर इसका 1 है और ये 2 है तो वॉल्यूम का रेशो, नाउ V1 by V2 ये कितना दिया है? 1/8। V1 by V2 कितना है? 1/8। लेकिन वॉल्यूम का फार्मूला दिशिता क्या होता है? स्फीयर 4/3 पाई आर स्क्वायर नहीं क्यूब और अपॉन 4/3 R2 क्यूब, दिस इज 1/8। तो मैंने फार्मूले रख दिए और R1 by R2 का क्यूब कर दें क्या? तो R1 by R2 का क्यूब 1/8 हो गया। 1/8 को क्या लिख सकते हो? 1/2 का क्यूब। तो R1 by R2 क्या होगा? 1/2। टेकिंग क्यूब रूट्स, क्यूब रूट दोनों तरफ से हटा दिया तो 1/2 हो गया। अब देखिए ये पंखा बंद कर दो, मैं इसको एसी को वो कर दूँ, ये इसको ओवरऑल कराना है, हवा खड़ा करना है। या इसी की तरफ रोटेशन में आवाज आ रही है, घूमने में आवाज कर रहा है। नया फैन लगा दूंगा, इसी तरफ कर दो, बस बस सही। ओके, तो अब हमें चाहिए सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए क्या करें? तो S1 by S2, दिशिता फार्मूला बताओ। बता दी नहीं है। 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर। तो 4 पाई कट गया। इनकी छोटी सिस्टर ज्यादा ठीक है, वो 5 5 जा 15 लिखती है, जबकि 5 5 जा 10 लिखती है। वो मतलब 25 के अधिक पास है। तो हमने कहा तुम इतना कैसे जानती हो? तुम अलग टीचर्स में बोलो, मैं ज्यादा पैसे देता हूं। ये 10 लिखती हैं, वो 15 लिखती हैं। 5 हाँ, दैट इज 1/2 का स्क्वायर 1/4 हुआ। बोलो बात समझ आ गई? अगला देखें 19th क्वेश्चन। सर हो गया 19th हो गया, 20th देखो। 19th में साइड्स तो हम लोगों ने निकाल ली थी, चंदन ने कैलकुलेट किया था। और लेकिन ये जो बी है ये सही तो है, बट ये उसकी रीजन नहीं है, क्योंकि रीजन तो हेरॉन्स फार्मूला होती है ना ये एरिया का, कि पैरामीटर्स से आप निकाल लोगे एरिया। तो इसलिए ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, बट बी इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ ए। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट ना, तो इसलिए इसका क्या कौन सा होगा? बी। 19th का बी है। 20th देखो, 20th में बोल रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच आर पासिंग थ्रू 214, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। नाउ त्रिशु, क्या ये इसका करेक्ट आंसर है एक्सप्लेनेशन की? नहीं है, क्योंकि 214 से इनफाइनाइट लाइन पास कर रही है। ए में कह रहा है कि 214 से इनफाइनाइट लाइन पास कर रही है,
और दूसरे में कह रहा है कि अगर एक लाइन दी है, ये जैसे मान लो लाइन दी है, तो इस लाइन पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इसमें उसमें कुछ ये तो कोई बात नहीं हुई, तो दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। ओके 21 देखो सेक्शन बी। सर एक्सप्लेनेशन अच्छा, मतलब वो कह रहा है कि मतलब सुनो, मतलब किसी एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि उस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट, इससे ये तो नहीं पता चलता कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करेंगे। सुनो, एक लाइन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना अलग बात है, और एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास करना अलग बात है। तो अगर कह दें कि उससे बहुत सारी लाइन पास करेंगे, क्योंकि एक लाइन पे बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ये गलत है। ये कोई मतलब हुआ क्या? बिकॉज दैट पॉइंट में बी कॉमन टू मैनी लाइन्स। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है कि नहीं? अब देखिए, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60, फाइंड द हाइट। पेरीमीटर क्या है और हाइट निकालनी है, कुछ भी लगा दें। तो पेरीमीटर है 60, यदि इसे x और x ले लें तो लेफ्ट साइड इज x, तो x प्लस x इज 60, तो 3x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर। ये हो गया। ये हीरॉन्स फार्मूले से प्रिफर करना चाहिए तो हमारे बुक में। तो इसलिए s क्या हो जाएगा? p/2। s को छोटा लिखें, जबकि पेरीमीटर को कैपिटल लिखा जाना चाहिए। पेरीमीटर का वो सिंबल तो 6 वो भी कर सकते हैं, बट हेरॉन्स फार्मूला की बुक है तो कई बार टीचर का डिस्क्रिप्शन न कर सेंटीमीटर में मीटर है, नहीं मीटर सेंटीमीटर करो, कहाँ पे? सेंटीमीटर हो गया। तो ये दिस इज सेंटीमीटर एंड दिस इज सेंटीमीटर। ऐसा आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला इसमें √3 की वैल्यू दे रखी है, तो हम बाद में रख देंगे, वो तो आएगा ही, वो तो इसी से जनरेट होना ही है, उससे बस थोड़ी ना सकते। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट SS माइनस A। हम हेरॉन्स फार्मूले के भी नंबर पाएं, √3 के भी नंबर पाएं, दोनों हाथों में लड्डू। तो क्या लिख दिया जाए बताओ? रूट के अंदर यहाँ पर 30 और 30 माइनस 20 और 30 माइनस 20 और 30 माइनस 20। पेज बचत करके लिखना है। अगर आपको पेज वेस्ट करना है तो आप अरविंद से सीख सकते हैं, ये बहुत अच्छा वेस्ट करते हैं। जैसे एक पेज है तो थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ, ये वेस्ट अपना। हर पेज में हाफ पेज छोड़ना ही है, मतलब 6 पेज का ये 19 तक खींच सकते हैं। अगर आपके पिता अमीर हैं तो आप ही नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं, दोहन। अब इतनी बात हो गई। तो ये नहीं है कि हमारे लिए जितना पेट्रोल ही हमारे लिए ही बना है, हम इसको खूब उड़ाएं, चाहे हमारे पास पैसा है, हमारी अगली जनरेशन देखे या ना देखे उससे हमें क्या। और भी अपने आगे वाली जनरेशन पूछे कि पापा पेट्रोल कैसा होता, तो बोतल में दिखा दो ऐसा होता है, देखो बेटा। नाउ दिस इज सो अब इन चारों में से 10 बाहर आ जाएगा, ध्यान दो। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 के 4 जोड़े बन रहे हैं, 3 अंदर रह जाएगा ना देवी का। तो मैं इसमें क्या लिख दूं बाहर? 10 इंटू 10 और रूट 100। बात नहीं करो, तो मैं डिसिप्लिन ही देखूं। तो अब √3 की वैल्यू डाल दीजिए। √3 की क्या वैल्यू होते हैं ये बताते ही नहीं है। दैट इज 100 इंटू 1.732। √2 की क्या वैल्यू होती है? बहुत दिन से पढ़ाई के संपर्क में नहीं हो, आपको तो पता ही है, मैं ये नहीं कह रहा। तो दैट मीन्स दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिक चीजें पता होनी चाहिए।
OA दिया है, AB दिया है और OD इज परपेंडिकुलर टू AB। हाइट फाइंड करनी है, चलो तो हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करें, इसे H ले लो। तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन बेस कितना है, क्या वो x है, और हाइट कितनी है हमें नहीं पता। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 173.2, 173.2 इंटू 2 कर दो, और x की वैल्यू कितनी है, ठीक है 173.2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू x। x 20 है क्या कि 30, 20 और इंटू h, 2 से इसे कट करो 10 आया, तो 173.2 बाई 10, क्या यही हाइट हुई, तो 17.32 सेंटीमीटर इट इज इक्वल्स टू हाइट। बोलो सही है। वो भी कर देते हैं, चलो। तो वैसे इतने सारे फार्मूले को याद नहीं कर सकता, बस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से मैं निकाल देता हूं, ठीक है। ये देखो दूसरा मेथड देखिए, अदर मेथड। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, √3/4 और साइड स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल और क्या होता है, हाफ इंटू साइड इंटू हाइट भी होती है क्या, बोलो। √3/4 और साइड स्क्वायर, इतनी बात समझ आ गई। ये भी तो हो सकता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब यहाँ पर इतना तुमको पहले करना ही पड़ेगा, इससे तुम नहीं बच सकते हो, ये चीज तो करनी पड़ेगी। और उसके बाद ही आना यहाँ पे एक्स तो निकालना पड़ेगा ना, बिना साइड के कैसे करोगे। तो हाफ इंटू साइड, क्या एक साइड से कट गई, बताओ। और h बचा रह गया, अब 2 को वहां ले जाओ, √3/4। और अब ये वही बात हो गई जो अमन कहा करते थे कि √3/2 इंटू 20, तो 2 से ये कटा, तो ये 1.732 इंटू 10 और 17.32। ठीक है, ये अमन का मेथड है। अब अगला देखो, 22nd इन द गिवन फिगर OA इज इक्वल टू 10। तो एक सर्कल में बात नहीं करो, बात करोगे तो डिस्टर्ब होंगे और लोग, क्योंकि तुम्हारे बगल में फिर अभिषेक भी बैठा है, मयंक भी है। तुम तो सोच रहे हो कि खुद ही हम डूबेंगे, लेकिन कभी देखा होता कि इसकी सिस्टर तनिषा कितनी तेज थी ना। यहाँ तक बात हो गई। ये 10 है, ये 8 है, तो 8 कितना है, हाफ है 8। और ये C है। तुम्हारी तरह एक सौम्या भी है, उसने भी अपने आप को बात कर करके चौपट कर लिया। पहले वो सेकंड आया करती थी, अभी 7वें 8वें स्थान पर। OC 6 होगा, OC 6 होगा पाइथागोरस। क्यों, अच्छा ये 6 हो गया, इसको पाइथागोरस से निकालो। और रेडियस है OA, तो OD भी रेडियस है, तो 6 10 - 6 OD भी रेडियस होगा, तो ये कितना हो गया, CD 4 होगा। 4 हो गया। ये बात समझ आ गई, बहुत अच्छा बताया। ये 10 है, ये 8 क्यों हुआ बताओ। That is OD परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन कॉर्ड फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये बात सही है कि नहीं। वैसे ये क्वेश्चन में दे ही दे रहा है तो हमें लिखना नहीं, फिर भी मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, नंबर सेंटेंस पूरा करो। ये नहीं बताना, ये बताना। फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा का समद्विभाजक होता। हिंदी में याद करो, तुम्हें ऐसी दिक्कत क्या। सो दैट इज बाइसेक्ट्स
द कॉर्ड, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजक होता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजक होता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। अब आगे देखिए, सो इससे क्या पता चल रहा है कि AC इज इक्वल टू CB हो गया। तो AC इज इक्वल टू CB, तो AC क्या हो गया, हाफ AB। तो AC क्या हो गया, हाफ इंटू 16 जो कि 8 सेंटीमीटर हो गया। ऑल्सो OCA क्या है, नमन बोलो, राइट 90 डिग्री। तुरंत बोला करो, नहीं वो तो बहुत पीछे रह जाओगे। बोलो फिर, चाहे गलत हो चाहे सही, बस बोल दो, ठीक है। अब आगे देखो, बोलने से सीख जाओगे। भाई तुमने पैसा दिया है, तुम बोलोगे भी नहीं तो तुम्हारा पैसा वसूल ही कैसे हुआ। अब OCB, तो इन OAC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज OA स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। OC कितना है, 6 है, ठीक है। 6 नहीं है, OC तो हमें मालूम ही नहीं है, OC स्क्वायर भी पता करेंगे। अब प्लस AC 8 हो गया, और ये 10 स्क्वायर, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 62। तो OC क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 36। वैसे प्लस माइनस में आएगा, लेकिन हम निगेटिव साइन को क्या कर देंगे, जब किसी चीज का रूट लिया जाता है तो किसमें आता है, प्लस माइनस में आएगा। तो OC इज इक्वल टू 6 टेकिंग पॉजिटिव साइन या कंसिडरिंग पॉजिटिव साइन। अब हमें ये 6 पता चल गया, 6 सेंटीमीटर। क्या OD भी रेडियस है? सो OD इज रेडियस ऑफ सर्कल, तो OD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लेकिन OD खुद क्या है, क्या OC प्लस CD है? ये देखो, OD क्या है, OC प्लस CD। OC कितना है, 6, तो 6 प्लस CD इज इक्वल टू 10, तो CD कितना हो गया, 4। ठीक है, CD पता करना है। कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर, एक गड्ढा बना हुआ है जो शंक्वाकार है, दैट इज कोनिकल है। नाउ 23rd, और इसका डायामीटर कितना है, टॉप डायामीटर 38.5 किलोमीटर आंसर। तो 3.5 मीटर है ऊपर डायामीटर। ये 22 क्वेश्चन में तो यूनिट ही नहीं दे रहा। 22 हाइट 12 मीटर। तो फिर कुछ भी मत लिखो, यूनिट प्लस यूनिट लिख देना बस, कुछ नहीं। ये सब यूनिट हटा दो, ये मिसप्रिंट हो गया। अब देखो हाइट 12 मीटर है, तो ये इसकी वर्टिकल हाइट कही जाती है 12 मीटर। और आपको कैपेसिटी चाहिए तो वॉल्यूम चाहिए, तो रेडियस क्या हुआ, 3.5/2 मीटर, और वॉल्यूम ही कैपेसिटी है। हाँ दिशिता बोलो भाई, तुम्हारी जरूरत है बोलो। 1/3 पाई आर स्क्वायर बोला ना, पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई की वैल्यू दी है कुछ नहीं, पाई इसी से कट जाएगा। 22/7 और 3.5/2 और H12 है। जो वॉल्यूम है वही कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब धारिता, कितना वो धारण कर सकता है। सो दैट इज इक्वल्स टू 7 से कट करो स्मिता 3.5 को, 0.5 बोलो बोलो 0.5 0.5 से 22 का मल्टीप्लाई करो जल्दी, दूसरे ना बोले, ये बड़ा देर लगा। 11 हो गया। अच्छा 11 × 12 करो
इससे इसका क्या 11 to 12 करो 121 132। सो लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे कट नहीं करेंगे। 3 से कट करो 4 आया, अब 4 से ये दोनों 2 कट हो जाएंगे क्या? अब तुम्हारे पास 11 है, 11 into 3.5, 11 into 3.5 दैट इज 38.5। ये मीटर क्यूब है। अभिषेक, एक मीटर क्यूब में कितने किलोलीटर? 1 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? सही कहते हैं। तो 1000 लीटर ही 1 किलोलीटर होता है ना। सो 38.5 किलोलीटर। ध्यान दीजिएगा 1 मीटर क्यूब तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए, इतनी बड़ी पानी की टंकी, तो उसमें 1000 बोतल पानी आता है, ठीक है? तो दैट इज 1000 लीटर, और यही 1 किलो, सही है? सॉरी 11.3 का क्वेश्चन है। बोलो। 11.3 का क्वेश्चन है ना, ये बुक का ही है। तो तुम फुल मार्क्स क्यों नहीं लाते हो? कम 140 रुपए ले जाओ एग्जाम। थोड़े से ही तो क्वेश्चन है, कहाँ गड़बड़ी हो जाती है? दो बार अगर तुम निकल लिया ना तो गलत नहीं करोगे। घर में निकल लो, फिर जाके बाद चाट पकौड़े खाओ, चिलगोजे खाओ खरीद के। O is the center of circle. Find the value of x in the given figure. तो find the value of x. अगले क्वेश्चन में देखो, O सेंटर है, O तो नहीं दिया इसमें, पी ऐसी जगह है? ये P को सेंटर मानो, और फाइंड, तो ये पूरा x है, that is 40 डिग्री, this is 80 डिग्री, ऐसा। और ABCD, ABCD आपको पता करना है, इसमें से फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का पता करना है, ये पूरा। अच्छा, ये 40 है, तो दिव्या और कौन सा 40 है? यानी ये भी 40 हो गया, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल BAC। अच्छा, फिर 4, और अब ये देखो, तो दिस इज 40 डिग्री, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अच्छा, ये बात हो गई। अब देखिए ये 40 अगर हो जाएगा तो बस अब ASP लगा दो, ये 40 तो इस DCB इन ट्रायंगल DCB, तो एंगल CDB 60 और प्लस एंगल CBD 60 और प्लस एंगल X, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज ASP। चेक कर लेते हैं, वापस देखो ये 40 है। ये बताओ किसी भी ट्रायंगल में ये मान लीजिए आर्क है, तो जो ये एंगल है और ये एंगल है, क्या तुम इसे इक्वल मानते हो? ये और ये, तो ऐसा क्यों होगा? ये 40 तो ये 40 क्यों होगा? क्योंकि यहीं से यहाँ भी आ रहा है, यहीं से आ रहा है। एंगल DCP तो वो एंगल BAC के इक्वल नहीं होगा। वो सर इसको DA को मिटा के तो यहाँ पर BDC है ना, BDC लिखते हैं, यही तुम कह रहे हो ना कि BDC लिखते हैं, उल्टे में समझ नहीं पा रहे नहीं। अब वही हो गया बिल्कुल एग्जैक्ट। हाँ पूछो सेम भी लगेगा ना सर। ये समझ में आएगा, ये 40 तो ये 40 हाँ, ये तो आ गया कि दैट इज एंगल इन सेम सेगमेंट। ये अच्छा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ये आंख है
इससे सेंटर में अगर 80 बन रहा है तो बताओ यहाँ कितना बनेगा? 40 अच्छा, इस सेंटर पे बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा? 40 तो अब समझ में आया एंगल इन सेम सर्कल, ठीक है। तो यहाँ 40 तो यहाँ भी 40 होगा, तो ये 40 हो गया, ये 80 हो गया, तो ये पूरा कितना होगा? x 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो वही चीज तीनों लिखी कि नहीं? 40 प्लस 80 प्लस x इज 180 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू 120। तो x डिग्री कितना होगा? 180 माइनस 120, जैसा कि नोएल ने बताया, x विल बी 60 डिग्री। सो आफ्टर ऑल अगला देखिए, now okay, after all on a common hypotenuse AB, two right angles are situated on opposite side. Prove that BAC is equals to BDC. एक हाइपोटेनियस है और इधर भी राइट एंगल बन रहा है और इधर भी एक राइट एंगल बन रहा है, तो कॉमन हाइपोटेनियस AB है और एक तरफ AC भी और एक तरफ AD भी, लेकिन ये दोनों ही राइट एंगल है। Given AB is common hypotenuse, angle ACB is equals to angle ADB, it is equals to 90. To prove करना है कि BAC अब ये वाला करना है, is equals to BAC is BDC क्यों कह रहा है? BDC ये मतलब ये ना, इसको भी मिला लो, ये दोनों इक्वल होंगे, ये पता करो इक्वल। टू प्रूव BAC is equals to, तो हम लोग ये एस्टेब्लिश कर दें। अच्छा, ABCD is quadrilateral in which sum of opposite angles क्या है? 180 degree. If any pair of opposite angles is 180 degree, सेंटेंस पूरा करो थ्योरम। Then the quadrilateral is भाई तो cyclic. टेक ही लगाए रहो, या तो तुम तो टेक ही लगाए मिलती हो। हाँ बोलो। Then the quadrilateral is cyclic. सही, फिर से रिपीट करो जो बोला इन्होंने, तो सुने हुए कैसे तो। हाँ बोलो। Opposite pair of sum of opposite pair of cyclic quadrilateral is और कौन बोलेगा? अभिषेक। अब सुनना ध्यान से, अभी पूछेंगे तो। If sum of opposite angle of a quadrilateral is 180, then it is cyclic. सही है। अब देखो, मैं प्रूफ देखिए, हमको ये प्रूफ करना, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो प्रूफ में एंगल ACB इज इक्वल्स टू ACD प्लस एंगल ADB, बोलो कितना होगा? क्या 90 प्लस 90, दैट इज 180 डिग्री। बट दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये किसी चतुर्भुज के विपरीत कोण है, बट दीज आर अपोजिट एंगल्स of some quadrilateral. This implies ABCD is cyclic. इससे क्या इंप्लाई होता है? B कहाँ से आ गया? ACBD होगा। अच्छा, ACBD is cyclic quadrilateral, ये चक्रीय चतुर्भुज हुआ। अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? अगली लाइन क्या लिखे दिव्या? So a circle can be drawn passes through its vertices.
सो चलो अच्छी बात है, सर्कल कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू इट्स वर्टिसेस। अच्छा आगे क्या करें? सो एंगल BAC is equal to angle BDC Angle in same side. हाँ, BAC is equals to angle BDC, that is angles in same segment। अर्जुन समझ में आया कि कैसे सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए 25th। सर मेरा एडवांस फॉर्मूला से एक डाउट हाँ इसी में से ही अलग से एस है, एस माइनस ए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लाए। देखो कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, इन सब की वैल्यू दी है। तो दैट इज 6 4 2, 6 4 2, ठीक है। अब ये हमको दिया गया है, तो ये क्या हुआ, ऐड करो सबको। क्या ये 3s है और माइनस ए माइनस बी माइनस सी और ये 12 है, तो क्या इसे 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं क्या? सही है। 3s ए, बताओ s क्या होता है? p/2। तो कितनी बार समझ आ गई? तो s की जगह क्या लिखते हैं बताओ? p/2। और a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिखें? P, that is equal to 12, P कैपिटल लिखा जाएगा, पेरीमीटर कैपिटल होता है। अब देखो S छोटा होता है, तो ये कितना हुआ जरा? 2 आया, तो 3P, यहाँ क्या आएगा? 12 उधर ले लिया, तो P की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 24 हो गई। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा P 24 है तो S कितना हुआ? 12। तो S हो गया 12। अब इन सबको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, नहीं हमें S मिल गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? इज इक्वल्स टू S माइनस ए, S माइनस बी। निकाला जा सकता है लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, हर एक को भी निकाला जा सकता है। तो रूट के अंदर लिखो 12 और S माइनस ए कितना है? 6, ये कितना है? और ये 2, तो कितना हो जाएगा? देखो ये 12 है, क्या 6 इंटू 2 भी 12 है, और 2 12 होने पे एक 12 बाहर निकल आएगा ना। हाँ कितना? 24 परफेक्ट। हाँ तो 12 ये है और ये भी 12 है, तो 12 बाहर आ गया और 2 भी बाहर आ गया, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स। अगला देखिए 25th देखो, 25th देखिए, ये लीजिए। साउंड चैप्टर हो जाएगा तो फिर साइंस के भी करवाऊंगा। Express the linear equation in form of ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values a, b, c in 2x is equals to minus 5y। तो 2x is equals to minus 5y को इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रस्तुत करिए, तो क्या लिखते हैं बताओ? प्लस 5y और प्लस 0, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म भी कहते हैं।
ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कनिष्का a की वैल्यू बताओ, 2 b की वैल्यू, 5 c की वैल्यू 0 माइनस इसका बता रही, b का क्यों? यहाँ से कंपेयर करो, अच्छा इससे करो ना, इसको इधर ले आए, ऐसे बना लिया जाता है। तो a2 b5 c क्या है नमन? सही है। तो बस इतना ही करना। सर 20 बताओ। before or not हाँ? before or अच्छा, बिफोर और अथवा के पूर्व, आफ्टर और अथवा के पश्चात। क्या? तुम लोग फिर आगे ही नहीं बढ़ पाओ। तुम लोगों से कीड़ा तो संभाला नहीं गया। जरूर मर गया तो हम क्या करेंगे, हम तो डाल के गए थे उसमें पानी। Write the linear equation represented by line AB and PQ। ये देखो, तो O है x x डैश y y डैश, these are, एक AB दी है, AB किससे जा रही है? 2 से पास हो रही है, तो ये 2 से पास करा दीजिए। और PQ कहाँ से पास हो रही है? क्या 3 से? 1 2 और ये 3 से यहाँ से, तो ये PQ हो गया। -1 -2 -3 और ये -1 -2। अच्छा, तो राइट द लीनियर इक्वेशन। AB की इक्वेशन बताओ चंदन, और PQ की भी बताओ। AB हाँ, AB की इक्वेशन बताओ और ABC की वैल्यू भी बताओ। AB की माइनस, दिव्या, हाँ बोलो। -2 माइनस, हाँ दिव्या, AB की इक्वेशन। अभिषेक, ये ठीक बता। इन्होंने कहा सर इसमें x इज इक्वल टू -2 है, क्योंकि हर जगह -2 0 -2 1, तो सिर्फ क्या चीज इसमें कॉमन है? सेम। और यहाँ पे क्या होगा? -2 2, तो इस पूरी लाइन में क्या x -2 है? तो इसकी इक्वेशन क्या हुई? x इज इक्वल टू -2। फिर से देख लो, इसकी इक्वेशन क्या है AB की? लीनियर इक्वेशन ऑफ AB। ध्यान दो दिव्या, x इज इक्वल टू -2 लिखा, फिर से देखिए 1x लिखो, -2 को इधर ले आओ, 0y और +2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं इसमें y की जगह 1 डालूं 2 डालूं, कुछ फर्क पड़ेगा? और x हमेशा -2 ही है जादू। अगर जादू है तो फिर PQ की भी बताओ। क्योंकि तुम, अच्छा फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताओ। ये तो y इज इक्वल टू -3 बता दिया, 0x सही है। तो अब हम इसको कैसे लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में? दैट इज, ये देखो, कि 0x और +1y और +3 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या पता चल रहा है? A 0 है, B क्या है और C क्या है? 3। अब ये देखिए, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x x डैश है और ये y y डैश है। यहाँ से एक लाइन जा रही है और यहाँ से भी एक लाइन जा रही है और यहाँ से भी एक लाइन जा रही है और यहाँ से भी एक लाइन जा रही है। दिस इज 1 2 1 2 -1 -2 और इसी तरीके से -1 -2। ये जो 4 लाइन जा रही हैं A B C D, एक स्क्वायर भी बना रही हैं। तो अब चंदन मुझे AD लाइन की इक्वेशन बता दो आप। AD लाइन की, हाँ, x इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू
-2। उत्कर्ष तुम डीसी की बताओ, y is equal to -2 क्योंकि -2 इसमें हर जगह y देख लो। -2 यहाँ पे कितना होगा? -2 -1 -2 तो y तो -2 ही रहा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 1 -2। तो इसका मतलब है ये पॉइंट बताओ कनिष्का। 0 कॉमा, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगी। ये पॉइंट कनिष्का बताओ। 0 कॉमा, भाई तुम बताती नहीं हो ना, प्रॉब्लम तो यही है। -1 चल ही नहीं रही हो। मैं समझ नहीं आ रही। तो तुमको यहाँ पहुँचना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ओरिजिन से कैसे पहुँचा जाता है, तो तुमसे कोऑर्डिनेट ही पूछा है। कोऑर्डिनेट पहुँचाओ तो हम फिर इक्वेशन बता दें। यहाँ पहुँचने के लिए क्या कोऑर्डिनेट है ना? -1 पहले x चलो और फिर नीचे y चलो, पहुँचना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तो दैट इज -1 कॉमा -2। यहाँ पहुँचो कनिष्का। -1 भाई आप पहुँचती नहीं हो ना। 1 कॉमा, 1 उधर चलो, 2 नीचे चलो। अच्छा, नीचे चलने के लिए निगेटिव नहीं चलना पड़ेगा, तो कैसे चलोगी? यहाँ चलो, यहाँ पहुँचो। 2 कॉमा -2। तुम इस लाइन में क्या खास बात देख रहे हो? एक पहले और पॉइंट बता दो, ये क्या है? -2 कॉमा -2। इस पूरी लाइन में तुम्हें क्या चीज कांस्टेंट दिख रही है? -2 तो y -2 हो गया। इस पूरी लाइन में ये पॉइंट क्या है? 2 कॉमा -2। पहले x चला जाता है। -2, ये पॉइंट बताओ। कौन सा? ये वाला -2 कॉमा 0 -2 बस x एक्सिस पे चल दो और y पे चलना ही नहीं, वहीं बस चुपचाप हिलते डुलते रहो, चलना थोड़ी। तो इस पूरी लाइन में तुम्हें क्या चीज कांस्टेंट दिख रही है? ये पूरी लाइन। मयंक ये बताओ BC क्या है? इक्वेशन x is equal to 2 और y -2। आप मुझे बताइए। y आप बताओगे तो मुझे पता चल जाएगा। बोलो। x इज इक्वल टू 2 ना, x 2 है, बाकी y तो बदलता रहेगा ऊपर नीचे जाने पे हर पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ 2 चले। जैसे मुझे चलना, वो कहे पुलिस वाला बैरियर लगा के बैठा है, कहे इसके आगे नहीं जाना, नहीं जाना, चलो मैं ऐसे ऐसे टहले। तो तुम x तो 2 ही चले ना, आगे नहीं जाना है, तो यहाँ तक तो तुम चल गए ना x में, और ऐसे ऐसे टहलो तो क्या तुम्हारा x बदल जाएगा? समझ में आ गई बात? तो 2 है। ये बताओ अरविंद। तुम तो बहुत जानते हो, अगर इतना जानते हो तो फिर ये भी जानते हो। भाई ये कौन सी? 0। करेक्ट। देखो बहुत, यही चीज टैलेंट हम सब में चाहिए। इन्होंने ये कितना माना? 0 0। ये कितना है? 2 और ये -2। इसीलिए तो इन्होंने बोला x इज इक्वल टू y। बोले इसके हर बिंदु पे x y है। कितना? अच्छा ये पॉइंट बताओ फिर क्या हुआ? 1 1 और ये कितना हुआ? -1 तो अभी अरविंद ने क्या बताया हम लोग? x equals to y। लेकिन अरविंद ने हम लोग को एक और चीज बताई। ये क्या बताया बताओ? y equals to x। ये देखो, ये भी बता दिया कि बोल रहे हैं कि 1 -1, बोल रहे हैं x इज इक्वल टू -1। अच्छा, इतनी बड़ी बात कृष्ण ने बताई हम लोग। -1 1। तो ये इक्वेशन कौन सी हुई? x इज इक्वल टू, समझ में आ गई बात? चलो, तो अब हम लोग लीनियर इक्वेशन बना लेंगे, कोई भी होगी तो अपने मन से ही बन जाएगा। ओके, 26th क्वेश्चन देखो, सेक्शन 3। कहा जा रहा है a दिया है, b दिया है। सो a की वैल्यू कितनी दी है? 2 + √5 और 2 - √5। रेशनलाइजिंग जरूर लिखा करो। तो 2 + √5, 2 - √5, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो।
और ऊपर अब क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस, पहले वैल्यू प्लेस करो और यहाँ लिख लो यूजिंग, जैसा कि अभिषेक किया करते हैं और दिव्या भी ऐसा ही करती हैं। ये दो फार्मूले यहाँ यूज हो रहे हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अभिषेक 9 बनाना सीखो, तुम्हारा 9। और कुछ लोग इतना कंजूसी करते हैं, बोले a है d, ठीक है इतना ठीक है, इतने में छोड़, ऊपर उठाने में उन्हें दिक्कत है। ए और डी में कोई ए और डी में बिल्कुल आप डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर सकते, ऊपर नहीं उठा पाते हैं। तो a प्लस बी, और 9 बनाने में कुछ लोगों को दिक्कत है। अभिषेक को इतना ठीक लग रहा है, जल्दीबाजी में हो तब भी अपना 9 का फॉन्ट ही क्लियर कर दो। जल्दीबाजी में कितना जल्दी होगा, अब कोई मजाल है गड़बड़ कर दे, गड़बड़ करेगा। जब तुम्हारा घूम जाएगा तो जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं होगा। और जब ए बनाना है उधर क्यों नहीं है सर? अब ये देखो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। तो 2 स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर कितना है 5, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 5, तो 4 प्लस 5 प्लस 4 रूट 5 अपॉन 1, दैट इज 9 प्लस 4 रूट क्या नीचे माइनस 1, तो पूरे में माइनस लगा दो। अब b की वैल्यू निकालो, b क्या है 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5। रेशनलाइजिंग, इसका दूसरा मेथड भी बताएंगे जो कि उत्कर्ष का है। इजी कौन सा? दूसरा वाला रेशनलाइजिंग, तो 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5। अब इसमें भी यही सब लिख देना और आगे कर लीजिए 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर और अपॉन 2 स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इंटू 2 रूट 5 और डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5। तो बोलो ये 9 हुआ, और 9 माइनस 4 रूट 5 और नीचे कितना हुआ -1, तो माइनस लगा के 9 माइनस 4 रूट 5। अब a प्लस b कर दो, व्हाट विल बी रिजल्ट, a स्क्वायर बोला है ना, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने तो a ही निकाला है, a कितना निकाल लिया इतना, तो a कितना है माइनस 9 प्लस 4 रूट 5, तो इसका स्क्वायर करो। अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 रूट 5, इस पूरे का स्क्वायर, तो निगेटिव भी चला जाएगा, निगेटिव को -1 लिख लो ना, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, जैसे माइनस है -2 का स्क्वायर, तो माइनस से चला जाएगा ना किसी का भी स्क्वायर करने। अब ये चीज यही बन जाएगी, पहले निगेटिव का कर लिया, फिर 9 का स्क्वायर 4 रूट 5, कनिष्का 4 रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 80। और लोग बता देते हैं 81। देखो 4 4 जा 16 सर 5 इंटू 5 80 प्लस 9 2 जा 18 80 हो गया सर 80 है ना, 18 ठीक है 161 प्लस 72 रूट 5। अब b क्या है यहाँ देखो माइनस और 9 माइनस 4 रूट 5 और इसका पूरे का स्क्वायर, तो पहले माइनस हटाई दो b स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग, तो b स्क्वायर करने पर मैं पूछो कहीं से पूछना है तो पूछ लो, 9 स्क्वायर
प्लस 4√5 का स्क्वायर और -2 इंटू 9 इंटू 4√5, तो 81 प्लस 80 और माइनस 72√5। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर को ऐड करो, ये तो हुआ a स्क्वायर और ये हो गया 161 माइनस 72√5। ए वाले में माइनस अंदर क्यों नहीं? माइनस नहीं लिया, ऐसे ही निकाल लिया। क्या करना है माइनस माइनस अंदर नहीं किया आपने? ये नहीं, हाँ, ऊपर। अगर अंदर कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने माइनस इसलिए रख लिया कि चला ही जाएगा स्क्वायर करने पे। दोनों निगेटिव निगेटिव ले लेते हैं और आप चाहे निगेटिव की आइडेंटिटी लगा देते। देखो अगर तुम a को अंदर लेते तो -9 लिखते और -4√5, तुम इसमें प्लस की आइडेंटिटी लगाना चाहते हो कि निगेटिव की है? प्लस की। अगर प्लस की लगाना चाहते हो तो -9 अलग मानो और -4√5 अलग मानो, ठीक है? और फिर a का स्क्वायर करोगे तो पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं? तो -9 का स्क्वायर और -4√5 का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा। 2 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा? -9 और -4√5, ऐसे ही कर सकते। पॉजिटिव है, उससे कोई फर्क नहीं, हमने बाहर ही रख के हटा दिया, उतना कौन करेगा? ऐसे फेयर डील है ना। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करो, दैट इज 161 प्लस 72√5 और प्लस 161 माइनस 72√5, तो ये कट गया तो 322 आ गया। इतनी बात हो गई। तो a प्लस b आता है उससे। अब देखो इतनी मेथड समझ आ गया। एक अब वो दूसरा मेथड बता। सर वहाँ बाहर माइनस था ना? क्या माइनस था ऊपर ए में। तो वही a में था ना, तो इसको जैसे तुम्हें a दिया है -2 दिया है तो तुम लिख लो -1 इंटू 2 और फिर a का स्क्वायर करो तो -1 इंटू 2 का स्क्वायर। अब तुम -1 तो ऐसे ही चला जाता है और बाकी चीज का अलग से इस तरीके से माइनस की कोई वो नहीं। देखो हम पहले a माइनस बी निकालेंगे और a प्लस बी निकालेंगे और फिर दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस में निकाला है, प्लस नहीं करना था, हमें क्या करना था? क्वेश्चन में क्या पूछा गया? माइनस। तो फिर यहाँ माइनस लगा और ये क्या करो ऐसे, तो क्या कटेगा बताओ? ऐसे में क्या कटेगा? क्या 161 कट जाएगा? क्योंकि ये देख लो ये प्लस में है और ये माइनस में है और ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो कितना हो जाएगा? 144 और √5, क्योंकि 72√5 प्लस 72√5 है कि नहीं? ये देखो, तो अब हम निकालेंगे a प्लस b भी निकालो और a माइनस b। तो a प्लस b कितना है? 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5 और यहाँ कितना है? 2 प्लस √5, यही चीज है। इन दोनों का एलसीएम लो तो बताओ क्या होगा? 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5। यहाँ बताओ इससे इसमें डिवाइड किया तो क्या बचा है? 2 प्लस √5, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करो का स्क्वायर और यहाँ भी यही करो, इससे इसमें डिवाइड करो, ये बचा ये 2 माइनस। अच्छा अब बताइए पहले वाले का जरा स्क्वायर तो करिए, 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 और √5 का स्क्वायर 5 और प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, यहाँ भी करो 2 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर और -2 इंटू पहला और नीचे क्या आएगा नोएल? -1 4 माइनस 5 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये दूसरा मेथड है, अदर मेथड। वहां तो हम लोगों ने निकाल लिया, ये चीज समझ में आ गई? a प्लस बी कर लिया तो क्या कट रहा है बताओ? 9 प्लस 9 कितना हुआ? 18 बाई -1, तो ये -18 हो गया। अब हम निकालेंगे a माइनस बी, तो 2 प्लस √5 2 माइनस √5
और 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5। फिर से देखिए वही चीज करिए। दिव्या यहाँ तक समझ में आई बात? दिव्या लगता है पानी पीने चलेगी। अभी देखो इससे इसमें डिवाइड किया तो क्या बचा ये, इससे ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर और माइनस 2 माइनस रूट 5 का। कनिष्का कहाँ से बताएं? देखा तो एक जो नीचे होते हैं ना उनका प्रोडक्ट यहाँ लिखा है। अब इससे डिवाइड करो, ये चला गया, ये बचा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई, इससे करो, ये चला गया, ये डिवाइड करोगे तो वो चीज चली जाती है, जो बची रहती है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करती हो, इसका ऊपर मल्टीप्लाई। इसका क्या लिखोगी ये बता। 4 प्लस और भी कुछ लिखो। 4 माइनस 4 माइनस, ऐसा तो नहीं होता है, बोलो ना। -2 माइनस का होता है प्लस 2 into root 5 2 into root 5। 2ab भी तो लिखा जाएगा ना। इसका बताओ कनिष्का जरा। 4 माइनस 5 तो तुम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या करती हो क्या? और लोग तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2.2 रूट 5। ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा? 4 माइनस तो 4 माइनस 5 आ जाएगा। अब देखो क्या चीज कट सकती है, तो ये 9 प्लस 4 रूट 5, और यहाँ क्या आएगा? -9 और प्लस में आएगा 4 रूट 5, और ये -1, तो 9 से 9 कटा, ऊपर कितना आ गया? 8 रूट 5 है, और निगेटिव साइन यहाँ ले लीजिए। अब सिंपली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करिए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? क्या a माइनस बी इंटू, लेकिन a माइनस बी की क्या वैल्यू आई है और a प्लस बी की क्या वैल्यू आई है, वही वैल्यू डाल दें। तो देखिए a माइनस बी की क्या आई है? -8 रूट 5 और इंटू -18। 18 8 जा क्या होता है? 144, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? तो प्लस भी आ गया, 144 भी आ गया। अब देखो ये मेथड सिर्फ चंदनी इस्तेमाल करेंगे, बाकी लोग तो मुझे लगता है नहीं करेंगे। अब इसे कौन सा सही लगता है? वैसे सही लगा? चलो ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी निकाल लिया, अब फिर आइडेंटिटी लगा। ठंड लगे तो बता देना, बस करके रखना, अभी चाहना भी है। ज्यादा करता है? हाँ बिल्कुल बता दिया, बता दिया तो और क्या। इसको ये यहाँ बैठ जाए, मैं इसी के ऊपर सारा कर। चलो अगला देखो, 27th क्वेश्चन देखिए। नाउ फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2x। रिमाइंडर थ्योरम लगाओ। तो 5 प्लस 2x से अगर डिवाइड करना है तो इसी को 0 पुट कर दो, तो 2x कितना हुआ? -5, तो x कितना हुआ? और यही अब px में डाल दो। px क्या है? x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। तो जिससे डिवाइड करना है उसको पहले 0 पुट करो, फिर x की जो वैल्यू है वही इसमें डाल दो। यही तो रिमाइंडर थ्योरम है। इससे जो आंसर आएगा वो क्या होगा? रिमाइंडर। ठीक है, तो फाइंड द रिमाइंडर। ऐसी एक एक्सरसाइज है पूरी आपके में, -5/2 का क्यूब और +3 इंटू -5/2 का स्क्वायर और 3 इंटू -5/2। और कोई नहीं बोलेगा। कनिष्का इसका क्यूब बताओ। 125/8।
कोई बात नहीं। Minus 125. माइनस अपॉन एट। अरविंद इसका बताओ ये पूरी वैल्यू। सर 25/4 भाई नहीं सर 125 बताते नहीं हो। 75/4 75/4 3 को मल्टीप्लाई करेगा सोच। ठीक है, अब ये देखो 8 है, तो -125। अस्मिता यहाँ क्या आएगा? इतनी देर क्यों लग रही दिशिता? बहुत अच्छी है, ये ठीक बता। हाँ बोलो बेटा। 7 कोई बात नहीं। हाँ दे हाँ 1 रुपया। इनको आइडिया ही नहीं लग रहा नोएल को कि डिवाइड करना 2 आ जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई। आइडिया ही नहीं लगा पाया, बस दिखाने के लिए 9th में है। हाँ नोएल इसका बताओ। 60. 60 ना, और यहाँ क्या आएगा? 8। चलो अब इन दोनों को ऐड करो। -185 और इन दोनों को भी ऐड करो 158. और बाई 8। अब सब्ट्रैक्ट करके बड़े का साइन लगा दो। -27/8 सब्ट्रैक्ट कर लेना और बड़े का साइन लगा देना। इज रिमाइंडर और ब्रैकेट में क्या लिख दें? अरे जब 0 हो और तब फैक्टर अनाउंस करो तब फैक्टर थ्योरम लिखो, और नॉन जीरो वैल्यू हो तब रिमाइंडर थ्योरम। इट इज, ये क्या है? शेषफल है, रिमाइंडर। और ये किस वजह से बताइए? रिमाइंडर। मोर बात समझ आ गई? शेषफल प्रमेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। इसका एरिया हेरोन्स फार्मूले के द्वारा ज्ञात करिए और एल्टीट्यूड पता कर लो। क्या कर लो भाई? वही क्वेश्चन है। हाइट तो हेरोन्स फार्मूले से करना है, हो जाएगा ना। ये जैसे अभी करवाया, बस x की जगह वैल्यू डाल देना। वो x कितना आया था? मेरे ख्याल से 20 आया था, उसकी जगह 8 डाल देना। नहीं, बिल्कुल पहले मेथड से। वो कह रहे ना हेरोन्स फार्मूला, सेकंड से मत करना, क्योंकि बुक आपका अगर तुमने किया इधर उधर करना तो टीचर 1 नंबर काट भी लेगा और कहेगा हेरोन से कर। हेरोन से करोगे तो कोई कुछ नहीं। चलिए आफ्टर और देखिए 28 का। मुझे लगता है ये भी तुम लोग कर ही लोगे। 13, 14, 15 है पेरीमीटर है। ये तो बुक जैसा ही है। एग्जाम्पल एक बार देखोगे तो सोल्यूशन से कर लोगे। सो 29 देखिए। For what value of C the linear equation has equal values of x and y for its solution? तो आपको दिया है 2x plus cy is equals to 8। तो अब इसमें x is equal to y, the linear equation has equal values। ठीक है, of x and y। अगर हम x भी रख देते हैं कैसे होगा बताओ? तो फिर c की वैल्यू तो नहीं आएगी। नहीं वो सब तो ठीक है, इसको देख लेते हैं। बताओ क्या बता रहे हो? तो हम मान लो हम x इज इक्वल टू y रख दें, लेकिन फिर x एलिमिनेट कैसे होगा? हट तो नहीं पाएगा ना, x और c दोनों हो जाएंगे। c की क्या वैल्यू रखी जाए कि x y के हमेशा इक्वल है? मतलब इसमें c क्या डाल दें कि x y इक्वल आए? तो ये चीज है ना।
ये देखो आंसर दिया है, जो आप लोगों ने बताया वही है। पुट x इज इक्वल टू y, x और y सेम रख दो, तो 2x Yes, sir. प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 8। अच्छा ये बताओ कि x कॉमन लो तो अंदर कितना आया, c माइनस 2। ऐसा भी ना करो, 2x है तो यहां लिखो सी एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। बोलो सही है, 2x उधर ले गए और c क्या आ गया, 8 माइनस 2x बाई एक्स इज द सोल्यूशन। जहां x को 0 नहीं होना है, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इज द सोल्यूशन, इज द वैल्यू ऑफ c। इसका मतलब है अगर c को मैं ये रखूं कहीं पर, अच्छा रखो जरा, तुम 1 रखो, x की जगह 1 रखो, यहाँ रखो, c कितना हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 1। अब c देखो जरा, 8 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1, तो 6 हुआ। अब ये 6 इसमें पुट कर दो, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ x की जगह 1 रखो, 2 इंटू 1 प्लस 6y इज इक्वल टू 8, तो 6y कितना आ गया, 8 माइनस 2, तो 6y क्या 6 आ गया, तो बोलो 1 आ गया कि नहीं। वैल्यू ऑफ c, फिर से समझो, यानी हम x की कोई वैल्यू रख दें इसमें, c निकाल लें, y सेम ही आएगा, y सेम आ गया, सही है। तो वैल्यू डाल के दिखानी पड़ेगी। कुछ नहीं डालना पड़ेगा, सेम ही आता है। अगला देखिए, तो now in the parallelogram show that the angle bisector of two adjacent angles intersect at right angle. So angle bisector of two adjacent angles intersect, ये देखो, ऐसा हो सकता है क्या, मतलब ये कोई बुक का क्वेश्चन है, और अगर है तो वो क्वेश्चन क्या है स्टेट करो। हाँ ये बात सही है, देख लो, दिस इज क्वेश्चन है 30th। इन्होंने बुक का क्वेश्चन ही बोल दिया कि किसी भी पैरेललोग्राम में, ये देखो, एक ये ले लो, इसका एंगल बाइसेक्टर, एक इसका एंगल, थोड़ा सा हम और बना दें, ये और ये जगह दिखनी चाहिए, और फिर इस तरीके से ये और ये। एग्जांपल 8 है ना, हाँ ये बुक का क्वेश्चन है, एग्जांपल ठीक है। तो इसमें क्या चीज है, ठीक है, बुक का बुक शायद कुछ ऐसा कोई इसके अंदर इसे रेक्टेंगल प्रूफ करना था। हाँ वही है। तो बुक का क्वेश्चन देखो कौन सा है, इसका सही डायग्राम बनाए। एक मिनट देख, ये ऐसे आके ऐसे नहीं आया है, इस तरीके से अभी सही हो जाएगा। ये देखो, इस यहाँ से V और यहाँ से V, ये वाला ये चीज है। और हमको ये पता, हमें क्या प्रूव करना है उत्कर्ष, दैट इज एंगल बाइसेक्टर्स मीट एट 90। सिर्फ एक प्रूव करना है, वो बहुत आसान हो जाएगा। तो इट इज A B C D और इसको P Q R S टू प्रूव P इज 90। और गिवन क्या है, A B C D इस पैरेललोग्राम, और बोलो DP क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। इसी तरीके से CP क्या है, और इसी तरीके से AR क्या है, और इसी तरीके से BR क्या है। सही है, यानी ये कहना चाहते हैं, ये अगर डॉट डॉट है तो ये क्रॉस क्रॉस है, ये टिक टिक है, तो ये राउंड राउंड है। सही तो बताया गया, सब एंगल बाइसेक्टर्स हैं कि नहीं। तो हमने लिख दिया एंगल बाइसेक्टर।
तो टू प्रूव क्या करना है कनिष्का? that DPC is equal to 90 ठीक है, टू प्रूव एंगल DPC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये देखो कि प्रूफ एंगल D प्लस एंगल C क्या है? ऐसा क्यों है? दो इंटीरियर एंगल सह अंतः कोण। अब जरा देखो, तो क्या तुम एंगल D को 2 एंगल PDC लिख सकते हो? इस पूरे एंगल को इसका दुगना लिख सकते हो? ये वो इक्वल है। दुगना? भाई पूरी रोटी आधी रोटी की डबल हुई, पूरी रोटी आधी रोटी की डबल नहीं हुई। फुल एंगल इज डबल ऑफ द हाफ एंगल। मुझे लगा कि वो दुगना होगा। अब देखो इसी तरह C को क्या लिख सकते हो? C को बताओ। 2 एंगल PCD। PCD इट इज 180 डिग्री और इसमें 2 कॉमन ले लो। लेकिन आपको क्लैरिफाई करना होगा एज these are PD and PC are angle bisectors. PD and PC are angle bisectors. अब देखो तो PDC और प्लस PCD is 180 डिग्री। नाउ तो PDC और PCD क्या हो जाएगा? PDC प्लस PCD और इन ट्रायंगल PDC। अब PDC ट्रायंगल में देखो एंगल P प्लस एंगल PDC प्लस एंगल PCD इज 180 डिग्री। ये ASP की वजह से हुआ। तो एंगल P प्लस 90 डिग्री इज 180 डिग्री। तो एंगल P क्या हो गया? 90 डिग्री। हेंस प्रूव। समझ में बात नहीं करो। ये देखो फिर तीनों का सम ले लिया ना, 2 आ गए। अब देखिए आफ्टर और, इसमें एक मिस्टेक हुई है, इसमें हमने बिफोर और नहीं लिखा है। अब देखिए आफ्टर और अभी एक सृष्टि थी, मतलब हम लोग को क्यों बचाना है पेपर, उसको 76 मार्क्स का वो कराई, 10th की है, यहाँ बैठती लड़की, तो 76 का वो आधे घंटे तक मांगती रही, मैम एक पेज दे दीजिए। वो सोचती थी पूरा मैथ मिल आए। मैम ने कहा बोर्ड में नहीं मिलती है सप्लीमेंट्री शीट, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। पूरी कॉपी में उसने इतना कंपैक्ट लिखा था, उसके पास एक क्वेश्चन करने की जगह नहीं, वो आधे घंटे तक ढूंढती रही, जगह से मिल ही नहीं पाए। मतलब हमें क्यों बचाना चाहिए? प्रोफ्यूजली अगर लिखोगे, कई लोगों के 5-5 क्वेश्चन बचे हैं और टीचर ने नहीं दी सप्लीमेंट्री, तो नहीं ऐसे देते हैं, नहीं देते बोर्ड में कह रहे नहीं देते तो हम भी नहीं देंगे। तो हमें आदत डालनी चाहिए। नहीं ये नहीं कि ऐसे लिख रहे हैं फिर बाद में क्या करोगे, अगर एक तरफ से बना के लिखोगे ठीक से तो वही स्पेस काम आ जाएगा। तुम किसी को दोष नहीं दे सकते एजिटेट होके कि हमको कूल एंड काम रहना। उसके बाद हमें वहीं से रास्ता भी निकालना है अपने लिए, सक्सेस का रास्ता खुद ही निकालना है। किसी को अगर आप एलिगेट करोगे, दोषारोपण करोगे तो कुछ होगा, हमको उसी में से रास्ता निकालना है। और ये रास्ता अरविंद से होगा। अब ये देखो अगला क्वेश्चन देखें। In the parallelogram show that the angle bisectors are right angle. After all में क्या लिखा है? BN and CM are the perpendicular to a line. BN और CM क्या है? To a line passing through the vertex A of triangle ABC. एक ट्रायंगल लो, अब उससे परपेंडिकुलर डालो B से ABC
और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालो टू अ लाइन, ठीक है। इफ L इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसका मिड पॉइंट लो, बात नहीं करें, L मिड पॉइंट ले लिया और ये परपेंडिकुलर है, यानी ये परपेंडिकुलर है क्या, ऊपर है कि नीचे है परपेंडिकुलर, BN आर परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू द वर्टेक्स से, ये है, ये एक लाइन है जो वर्टेक्स से गुजरती है, उसमें BN और CN ये परपेंडिकुलर्स हैं, जबकि L क्या है, क्या ये इसका मध्य बिंदु है, सो दिस इज मिड पॉइंट, ओके। अब इतना मैं बता दिया, LM इज इक्वल्स टू LN प्रूव करना है, LM ये चीज प्रूव करनी है, LM इज इक्वल्स टू LN, सो गिवन में क्या क्या है, ट्रायंगल ABC, M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट थ्योरम जैसा वो तो तुम्हें देखना है क्या है। अब यहाँ DN किसके परपेंडिकुलर है, पॉइंट E हैं? पॉइंट E का तो कुछ नहीं दिया है, सर वहाँ पे L की जगह M लिख दिया आपने, कहाँ पे L है, बोर्ड पे। पॉइंट ऑफ BC। L इज मिड पॉइंट, सही करेगा। तो BN इज परपेंडिकुलर टू NM और CM क्या है, परपेंडिकुलर टू NM, इतनी चीज दी गई है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव LM, LN इज इक्वल्स टू LM, ये चीज है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये चीज चाहिए हमको, ये इक्वल दिया, तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन है तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस, ये इक्वल हो सकते हैं, ये तो इक्वल हो सकते हैं भाई, NN पे परपेंडिकुलर बना देंगे और किस पे, MN पे, हाँ MN पे परपेंडिकुलर बना देंगे L से, MN पे, BL और CL इंटरसेक्शन, BL CL इंटरसेक्शन, तो BL और CL इंटरसेक्शन। अच्छा अब देख लेते हैं, तो हमको ये चीज प्रूव करनी है, ओके लेट मी सी, इसमें क्या कंस्ट्रक्शन है एक बार देख लें, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, तो DL और LC, इसको अगली क्लास में करेंगे, ओके वही है, ई पे परपेंडिकुलर डालना है, लेकिन लंबा क्वेश्चन है, हमारी पेपर क्या है, ये वाले पेपर से ये अभी कल परसों बहुत सारे बात, हाँ वो वेलकम वेलकम।